पांडवों को यहाँ महल के साथ जला के मारने का षड्यंत्र रचा गया था। महाभारत का जो काल था, उस समय पांडव लोग अपनी माता जी के साथ यहाँ कुछ समय बिताने के लिए आए थे और उनके जो कौरवों के मामा थे, दुर्योधन के मामा शकुनी, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक यहाँ लाक्षागृह एक महल बनाया था लाख का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच को। मैं हूं सुखजीत कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के बागपत में। बागपत इन्हीं दिनों इसलिए चर्चा में है कि करीब आधी सदी के बाद जहां के लाक्षागृह का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। यह जो जमीन है जहां पर मुसलमान भाई अपना दावा जता रहे थे, उनका कहना था कि संत शेख बदरुद्दीन की मजार जहां पर है, इसलिए इस जमीन पर उनका हक है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा था कि ये जमीन महाभारत कालीन का जो लाक्षागृह है, इसको लेकर करीब आधी सदी से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी और कल उसका फैसला आया है जो हिंदुओं के पक्ष में हुआ है। बताया जा रहा है कि कौरव पांडव यहीं रहते थे और कौरव पांडवों को मारने की साजिश रची गई थी और जहां से भागने के लिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो एक सुरंग बनाई थी, विशाल सुरंग, उसमें से वो गुजरे थे। और अब जहां मीडिया का बड़ी गिनती में जमावड़ा लगा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली नेशनल राजधानी से, जहां मीडिया कार इसको कवर कर रहा है और बताया जा रहा है कि जहां 108 बीघे जमीन है, उस जमीन पर अब क्या बनेगा उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं जो जहां बनी हुई हैं और ये करीब आधी सदी के समय से पहले की ये तस्वीरें हैं। और अब यह फैसला आने के बाद इस पर पूरी तरह का पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। आम लोगों का जाना बंद है, सिर्फ मीडिया इसको आकर कवर कर रहा है और आने वाले दिनों में जहां क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो ताज़ा फैसला ये आया है कि इस जमीन का फैसला हिंदुओं के पक्ष में हुआ है। हमारे साथ हमारे साथी रवि गुरमा जहां पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं वो इस बारे में क्या सोचता है। मेरे को लगता है कि जहां जो आधी सदी के बाद फैसला हुआ है, जो ऐतिहासिक स्थान है कौरव पांडवों के साथ और महाभारत के साथ जुड़ा हुआ, लगता है कि जहां पर कोई पर्यटन विभाग है जो यूपी का ऐसा स्थान बनाएगा जो लोग आकर इस स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। और रवि से मैं इसके बारे में हामी बढ़वाना चाहता हूँ कि उसका क्या मानना है। रवि, क्या लगता है जहाँ ऐसा हो सकता है? कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है इस जगह के बारे में। ये हिंदू पक्ष में फैसला अब आया है कि 100 बीघे से ऊपर जो जमीन बताई जा रही है, कौरवों पांडवों के इतिहास के संबंध, ये महाभारत काल के संबंध में ये जमीन है। अब जो लगता है ना, यहाँ पे अयोध्या की तरह कोई ऐतिहासिक स्थान बन सकता है जहाँ लोगों का जमावड़ा लगेगा। अभी भी मीडिया से जमावड़ा लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। वैसे प्रशासन यहाँ पे आम पब्लिक की एंट्री बंद है। कोई मतलब फैसला भी ताजा हुआ है, ऐसा लग रहा है भी कोई ऐसा स्थान बनेगा जिसमें लोग बढ़ चढ़ के आएंगे, लोगों को रोजगार भी मिल सकता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बोला था रवि वैसे ही बता रहे हैं कि जहां पर पर्यटक स्थान बनेगा, बड़ी गिनती में लोग उत्तरी भारत से और पूरे भारत से जहां पर लोग उसको देखने के लिए आ सकते हैं। हमारे साथ आचार्य इंद्रदेव मौजूद हैं जो इस सतल के बारे में बताएंगे। जो आधी सदी के बाद इस जमीन का जो फैसला आया है, हिंदुओं के पक्ष में आया है। हिंदू और मुस्लिम का इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, उनसे जानते हैं क्या इतिहास है इस जमीन का। आचार्य इंद्रदेव, पहले तो आपका स्वागत है सच कहूँगा। हमें बताइए कि क्या इतिहास है जहाँ। देखिए जी, महाभारत का जो काल था, उस समय पांडव लोग अपनी माता जी के साथ यहाँ कुछ समय बिताने के लिए आए थे और उनके जो कौरवों के मामा थे, दुर्योधन के मामा शकुनी, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक यहाँ लाक्षागृह एक महल बनाया था लाख का।
और बाद उनको पांडवों को यहाँ महल के साथ जला के मारने का षड्यंत्र रचा गया था। उसके बाद फिर विदुर द्वारा पांडवों को संकेत में किया गया। विदुर को इस योजना का पता लग गया था कि यहाँ से सुरंग बना के निकलो, नहीं तो आप सबको ये जला के मार देंगे। और फिर उन पांडवों ने यहाँ से सुरंग बना के, पीछे हिडन नदी है जो कृष्णा नदी और हिडन नदी, वहाँ से वो एस्केप करके जान बचा कर गए। जी, भले ही लक्ष्य ग्रह का जमीन का जो फैसला है लंबे समय के बाद आया है, और ये जमीन एक धार्मिक स्थल के साथ, इतिहास के साथ जुड़ी होने के कारण लोगों की, बड़ी गिनती लोगों की धार्मिक भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। हम सच कहूं के माध्यम से लोगों को अपील करते हैं कि धार्मिक भावनाओं के बहन में ना बहते हुए अपनी शांति बनाए रखना, क्योंकि शांति बनाए रखेंगे तो हमारा भाईचारा कायम रहेगा। सच कहूं आपको यही अपील करता है। बागपत से साथी रवि गुर्मा के साथ सुखजीत मान, सच कहूं।